हेलो दोस्तों, साथी क्लासेज निम्बाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने अंतिम रूप से पढ़ा था शासकों के बारे में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कौन कौन से शासक थे। देखिएगा दोस्तों, पार्ट 2 में देखिएगा 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति की जो योजना बनी थी वो लंदन के अंदर बनी थी और लंदन के अंदर 31 मई को तय की गई, यानी कि क्रांति की तारीख। क्रांति की डेट, क्रांति की जो डेट है वो 31 मई 1857। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी जो निश्चित तारीख की गई थी कि पूरे भारत में एक साथ विद्रोह करने की योजना बनाई गई थी 31 मई 1857 को। परंतु 29 मार्च को धीरे धीरे विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और 10 मई 1857 को वास्तविक रूप से जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो मेरठ से होती है। तो विद्रोह कब हो गया था? मेरठ के अंदर मेरठ के अंदर हो गया था 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर विद्रोह हो गया था। तो प्लानिंग कब बनी थी? 31 मई को पूरे भारत में विद्रोह होगा, लेकिन विद्रोह हो गया 10 मई 1857 को। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से क्रांति किस में, मतलब जैसे कि मेरठ, इस तरह से ऑप्शन वाला आया था। मेरठ, झांसी, बरेली और कोटा। तो प्रश्न पूछा था कि इनको जो है विद्रोह के हिसाब से कालक्रम से जमाइए। तो देखिएगा दोस्तों, मेरठ में कब विद्रोह होता है? 10 मई को होता है। 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर विद्रोह होता है। झांसी के अंदर विद्रोह होता है 3 जून को। 3 जून को झांसी के अंदर विद्रोह होता है, 3 जून। और बरेली के अंदर जो विद्रोह होता है वो 31 मई को होता है। 31 मई 1857 को विद्रोह होता है। और कोटा में जो विद्रोह होता है वो 15 अक्टूबर को होता है। 15 अक्टूबर जो 1857 को कोटा के अंदर विद्रोह होता है। अब प्रश्न पूछ भी सकता है राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो राजस्थान में जितने भी विद्रोह है उनकी कालक्रम से मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम विद्रोह होता है नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद के अंदर जो विद्रोह होता है वो 28 मई को होता है। 28 मई 1857 को विद्रोह होता है। इसके बाद भरतपुर में विद्रोह होता है। और भरतपुर में जो विद्रोह होता है वो 31 मई को होता है। 31 मई 1857। और नीमच में जो विद्रोह होता है वो 3 जून को होता है। 3 जून को नीमच में जो विद्रोह होता है, ठीक है। और यह जो है पहले राजस्थान के अंदर ही आता था नीमच, बल्कि अभी वर्तमान में जो है एमपी का भाग है। इसके बाद एरेनपुरा में जो विद्रोह होता है वो 21 अगस्त को होता है। 21 अगस्त 1857 को जो है एरेनपुरा के अंदर विद्रोह की ज्वाला भभकती है। और कोटा में विद्रोह होता है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को कोटा के अंदर 1857 को कोटा के अंदर विद्रोह भड़कता है। तो राजस्थान में इस तरह से विद्रोह, पहले नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह होता है। उसके बाद भरतपुर में 31 मई 1857 को विद्रोह होता है। नीमच में 3 जून 1857 को विद्रोह होता है। एरेनपुरा के अंदर 21 अगस्त 1857 को विद्रोह होता है। और कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह होता है। ये राजस्थान में जो है विद्रोह होने का क्रम है। देखिएगा दोस्तों, और फर्स्ट ग्रेड में इस तरह से प्रश्न आया था मिलान करने वाला, तो इसको भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं कि
राजपूताना में जो है अंग्रेजों की 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां? 6 छावनियां। तो राजस्थान के अंदर जो है कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर कुल कितनी छावनियां थी? छावनियां। तो राजस्थान के अंदर जो छावनियां थी उनकी कुल संख्या कितनी थी? प्रश्न बहुत बार आता है। तो 6 थी। ठीक है, वो कौन कौन सी थी देखिएगा दोस्तों। पहली थी नसीराबाद। नसीराबाद। ठीक है। दूसरी थी ब्यावर। तीसरी थी खेरवाड़ा। चौथी थी देवली। पांचवी थी नीमच। और छठी थी एरनपुरा। एरनपुरा। ये सारी की सारी राजस्थान के अंदर छावनियां थी। ठीक है। नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रहती थी। ब्यावर के अंदर मेर बटालियन का निवास था। खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर मेवाड़ भेलकोर रहती थी। देवली टोंक के अंदर कोटा की एक बटालियन थी जिसका नाम होता है कोटा कामडेनियन बटालियन। तो इसका स्थान था नीमच के ही स्थानीय सैनिक थे और उनके ऊपर अंग्रेज अधिकारी थे। और एरनपुरा में जो है जोधपुर लीजियन के सैनिक रहते थे। देखिएगा दोस्तों, नसीराबाद देखिएगा, सबसे बड़ी छावनी, सबसे बड़ी छावनी प्लस राजस्थान में 1857 की क्रांति यहीं पर हुई थी। प्रथम यहीं पर हुई। राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी थी और राजस्थान में 1857 की जो ज्वाला भड़की थी वो नसीराबाद से भड़की थी। देखिएगा दोस्तों, दूसरा था ब्यावर। नसीराबाद और ब्यावर जो स्थित है वो अजमेर के अंदर स्थित थी छावनियां दोनों। अजमेर के अंदर ये दोनों छावनियां स्थित थी, नसीराबाद और ब्यावर के अंदर, किसके अंदर? ब्यावर के अंदर, ब्यावर की छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। और इसके साथ ही खेरवाड़ा जो छावनी पड़ती है वो उदयपुर पड़ती है। खेरवाड़ा जो छावनी है वो उदयपुर के अंदर स्थित थी और इसमें भी क्या हुआ? विद्रोह नहीं हुआ, यानी कि इस छावनी में भी विद्रोह नहीं हुआ। राजस्थान की ऐसी 2 छावनियां हैं जिसमें 1857 की क्रांति नहीं हुई। ठीक है, ये आप याद रखें। क्रांति की ज्वाला ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर नहीं हुई। देवली, यह छावनी पड़ती है दोस्तों टोंक के अंदर जो है यह छावनी पड़ती है। और यह छावनी राज्य की सबसे छोटी छावनी है। मैं लिख सकता हूं कि राज्य की सबसे छोटी छावनी, राज्य की सबसे छोटी छावनी थी देवली टोंक। इसके बाद नीमच जो छावनी थी वो मेवाड़ के अंदर थी। मेवाड़ के साम्राज्य में, परंतु वर्तमान में एमपी में है। पहले जो है नीमच जो छावनी पड़ती थी वो मेवाड़ के शासक के अंडर
अंडर आती थी, अंतर्गत आती थी, ठीक है। एरनपुरा जो छावनी है वो पाली के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। और पाली के अंदर स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक जो 1857 की क्रांति का संघर्ष हुआ वो एरनपुरा की छावनी से हुआ। तो मैं लिख सकता हूं कि 1857 की क्रांति का सर्वाधिक 1857 का सर्वाधिक संघर्ष इसी छावनी से हुआ, इसी छावनी में हुआ। राजस्थान के अंदर 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो सर्वाधिक जो संघर्ष हुआ था वो एरनपुरा के अंदर हुआ था। और एरनपुरा जो छावनी है वो पाली के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं, वापस रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नसीराबाद राजस्थान में प्रवेश करते हैं कि किस तरह से क्रांति की ज्वाला राजस्थान में बढ़ी। देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम जो क्रांति 1857 की जो क्रांति थी उसकी जो डेट तारीख यानी कि तारीख तय की गई थी वो 31 मई 1857 तय की गई थी। जो डेट तय की गई थी वो 31 मई 1857 को की गई थी। लेकिन ज्वाला भड़क उठी मेरठ में 10 मई 1857 को। किसको लेकर? तो ब्राउन गैस के स्थान पर जो अंग्रेज एनफील्ड का प्रयोग कर रहे थे, ब्राउन गैस की जगह एनफील्ड राइफल ब्राउन गैस के स्थान पर जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा था। और एनफील्ड के बारे में मान्यता थी कि जो कारतूस बढ़ने के लिए जो इसके ऊपर जो खोल चढ़ाया हुआ होता है उस पर गाय और सुअर की जो है चर्बी लगी हुई होती है। तो इसे देखते हुए सारे सिपाहियों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ठीक है। और जो 31 मई 1857 की जो क्रांति की तारीख तय की गई थी, इसके साथ यह भी कहा गया कि पूरे भारत में जहां जहां भी क्रांति होगी वहां पर जो है गांव-गांव में आपको दाल और मतलब चपाती और कमल का फूल बांटेंगे, यानी कि रोटी प्लस कमल का फूल बांटेंगे, ठीक है। ये रखा गया कि अगर क्रांति करनी होगी तो हम जो है गांव-गांव के अंदर रोटी और कमल का फूल भेजेंगे, जिससे आपको इशारा मिल जाएगा कि क्रांति हो चुकी है। तो इस तरह से पूरी योजना बनाई, परंतु समय से पहले यह क्रांति हो गई। अब देखते हैं दोस्तों नसीराबाद के अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, ये पहले पूरा मैंने बढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, नसीराबाद छावनी, ठीक है। आज हम नसीराबाद छावनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से विद्रोह हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं 10 मई 1857। 10 मई 1857 को जो विद्रोह होता है वो मेरठ के अंदर होता है। मेरठ के अंदर विद्रोह, मेरठ के अंदर विद्रोह, मेरठ के अंदर विद्रोह होते यहाँ पर जो तैनात थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 3री एलसी और 41वीं रेजिमेंट, 41वीं रेजिमेंट और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये सारी की सारी तैनात थी। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो आई थी वो बैरकपुर से मेरठ आई थी। अब बात करते हैं यहाँ पर विद्रोह हुआ। तो विद्रोह होने के बाद पूरी छावनी में जितने भी ये रेजिमेंट थी उन सैनिकों को बिखेरना था, ताकि एक साथ मिलकर ये भारी मात्रा में मतलब अंग्रेजों को नुकसान न पहुंचा सके। इसी को देखते हुए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को तुरंत राजस्थान भेज दिया जाता है। राजस्थान के नसीराबाद, यानी कि राजस्थान भेज दिया जाता है नसीराबाद के अंदर। अजमेर दुर्ग या मैगजीन का किला,
मैगजीन किला, मैगजीन का किला, या इसी को कहा जाता है अकबर का किला, अकबर का किला, या इसी को कहा जाता है शस्त्रागार, शस्त्रागार, अकबर का किला या इसी को कहा जाता है शस्त्रागार। क्योंकि भारी मात्रा में जो गोला बारूद रखा हुआ था वो अजमेर के दुर्ग में रखा हुआ था, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री तुरंत जो है यहाँ पर विद्रोह होते ही यहाँ पर सैनिकों को बिखेर दिया जाता है, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आ जाती है नसीराबाद के किले में। नसीराबाद के किले में जो है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आ जाती है। तब अजमेर के अंदर ही एजीजी का जो कार्यालय था वहां पर बैठा हुआ था पैट्रिक लॉरेंस। कौन बैठा हुआ था? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर आ जाती है अजमेर दुर्ग के अंदर। तब एजीजी को सूचना मिलती है, इसको तो पता भी नहीं रहता है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आ गई अजमेर दुर्ग, तो पता नहीं रहता है कि मेरठ के अंदर जो है विद्रोह हो गया, ये पैट्रिक लॉरेंस को पता नहीं होता है। और पता चलता है इसको 19 मई को इसके बारे में पता चलता है कि मेरठ के अंदर विद्रोह हो गया, और मेरठ से आई हुई 15वीं नेटिव इन्फेंट्री अभी अजमेर शिफ्ट कर दी गई है। तो पहले वाले वीडियो में जो है जून हो गया है यहाँ पर, तो आप मई कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत आदेश निकलवाता है पैट्रिक लॉरेंस कि यहाँ पर जो विद्रोही सैनिक है वो अगर यहाँ आ गए और यहाँ पर भी अगर विद्रोह कर लिया तो जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा शस्त्रागार है उस पर कब्जा हो जाएगा, तो पूरे भारत में खलबली मचा देंगे, इतने हथियार थे यहाँ पर। तो इससे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कि अभी हाल तक बैरकपुर से आई, मेरठ से आई अजमेर दुर्ग, और अजमेर दुर्ग से वापस चली गई नसीराबाद। नसीराबाद जो है यह छावनी चली जाती है, सॉरी यह टुकड़ी चली जाती है सैनिक की, नसीराबाद छावनी चली जाती है। देखिएगा दोस्तों, अब पूर्व 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे वो हिंदुस्तानी सैनिक थे। अब उन्होंने सोचा कि हमें 3-4 महीने हो गए लगातार भगाए रहे, यानी कि अंग्रेजों को हम पे तो विश्वास ही नहीं और हम उनके वफादार कुत्ते बनकर जी रहे हैं, इधर उधर जिधर दौड़ा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद जाती है, और नसीराबाद में पहले से तैनात थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, तीसरी नेटिव इन्फेंट्री, और अब यहाँ पर आ गई 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये दोनों आ गई 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये दोनों यहाँ पर आ गई। जब तीसरी नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मिले, आपस में हिंदू थे, तो उन्होंने सारी का सारा वृत्तांत बताया। तो इन्होंने जो है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और तीसरी नेटिव इन्फेंट्री ने जो है नसीराबाद के अंदर 3 बजे विद्रोह कर देते, यानी कि 28 मई 1857 को जो है नसीराबाद से राजस्थान में जो है प्रथम क्रांति का आगाज होता है। कहां पर? नसीराबाद के अंदर। कौन कौन सी बटालियन तैनात थी? तीसरी नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसके साथ ही नसीराबाद के अंदर एक और बटालियन थी जिसका नाम होता है मेरवाड़ा लार्सेस। अब बात करते हैं कि मैगजीन दुर्ग या अकबर के किले से या राजस्थान का जो शस्त्रागार है उससे इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को हटाया। तो पैट्रिक लॉरेंस ने जो इस बटालियन को हटाते अब मैगजीन दुर्ग और इस मार्ग पर जो मार्ग मिलता है वहां पर जो है बम्बई लार्सेस के सैनिक मंगवाकर लगा दिए, यानी कि यहाँ पर हो गए बम्बई लार्सेस के सैनिक, बम्बई लार्सेस के सैनिक। यहाँ पर बम्बई लार्सेस के सैनिक लगा दिए, और पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा अगर यहाँ पर अगर विद्रोह हो भी गया तो मैगजीन दुर्ग आएगी तो बम्बई लार्सेस के जो सैनिक होंगे उसको पछाड़ देंगे, यानी कि पछाड़ देंगे सॉरी। तो यहाँ पर विद्रोह होता है 28 मई 1857 को। तो देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सारा समझा दिया कि
10 मई 1857 को मेरठ के अंदर विद्रोह होता है। 20वीं नेटी 30वीं एलसी और ये दोनों जो है यहीं पर विद्रोह कर देती है बख्तियार खान के नेतृत्व में, और 15वीं नेटी इन्फेंट्री को तुरंत जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद यह आ जाती है मैगजीन दुर्ग अकबर के किले में। तो अकबर के किले में जब 19 मई को पैट्रिक लॉरेंस की सूचना मिलती है कि मेरठ के अंदर विद्रोह हो गया और वहां पर जो 15वीं नेटी इन्फेंट्री थी वो मैगजीन दुर्ग शिफ्ट कर दी गई है, तो तुरंत जो है पैट्रिक लॉरेंस जो है किले से हटवाता है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को और उसे भेज देता है नसीराबाद। नसीराबाद भेज देने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी प्लस पुरानी छावनी थी। राजस्थान की सबसे बड़ी और पुरानी छावनी कौन थी? नसीराबाद की। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम आगाज यहीं से हुआ। राजस्थान के अंदर 1857 की ज्वाला यहीं से भड़की। राजस्थान में 1857 की ज्वाला यहीं से भड़की। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 3 बजे विद्रोह कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकारी होता है मेजर प्रचार, जिसका नाम था मेजर प्रचार ने जो है विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का तुरंत आदेश देते हैं। तो मेजर प्रचार ने विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश देते हैं। मेजर प्रचार जो विद्रोही थे उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का बाकी के सैनिकों को आदेश देते हैं, ठीक है। और मेजर प्रचार परंतु जो है बम्बई लार्सेस के सैनिक वफादार रहते हैं। बम्बई लार्सेस के जो सैनिक है वही वफादार रहते हैं और सेना मना कर देती है। सेना विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर मना कर देती है और केवल बम्बई लार्सेस जो है वही जो है अंग्रेजों के प्रति वफादार रहती है। देखिएगा दोस्तों आगे इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो वफादार सैनिक थे उसको मेजर स्पॉटिसवुड, 3 मेजर होते हैं जिसका नाम 3-4 मेजर स्पॉटिसवुड्स, मेजर स्पॉटिसवुड्स, कप्तान हार्डी, मेजर स्पॉटिसवुड्स जो है जो विद्रोह नहीं कर रहे थे उन सैनिकों को लेकर जो है तोपखाने की तरफ बढ़ता है, यानी कि तोपखाने की तरफ बढ़ता है। तोपखाने की तरफ बढ़ता है, तोपखाने की तरफ बढ़ता है, परंतु सिर में गोली लगने पर मर जाता है, मृत्यु। परंतु सिर पर गोली लगने पर मेजर स्पॉटिसवुड की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और एक इसके साथ एक और अधिकारी होता है जिसका नाम होता है कर्नल न्यूबरी स्पॉटिसवुड के साथ होता है और यहाँ जो है विद्रोहियों के हाथों पकड़ा जाता है। और विद्रोहियों के हाथों पकड़ा जाने के बाद जो है विद्रोही इतने क्रूर हो चुके थे इनके अत्याचारों से कि कर्नल न्यूबरी के जो है छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और कप्तान हार्डी और
लेभाग। कप्तान हार्डी बुरी तरह से घायल होते हैं। कप्तान हार्डी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और इसके बाद जो है जैसे ही विद्रोह ज्यादा पनपने लगता है तो मेरवाड़ा लार्सेंस के जो सैनिक होते हैं, मेरवाड़ा लार्सेंस के वह सैनिक जो है अंग्रेजों के जितने भी जो परिवार थे, अधिकारी थे, उनको तुरंत जो है जोधपुर ले जाती है पूर्ण रूप से सुरक्षा के साथ। कर्नल न्यूबरी जो है विद्रोहियों के हाथों लग जाता है और उसके जो है छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसके बाद जो है मेरवाड़ा लार्सेंस के जो सैनिक होते हैं, मेरवाड़ा लार्सेंस के जो सैनिक होते हैं, ये बटालियन जो है अंग्रेज परिवारों को परिवारों को जोधपुर ले जाती है। मेरवाड़ा लार्सेंस के जो सैनिक है वो बचे कुचे अंग्रेज परिवारों और जो अधिकारी है उनको तुरंत जो है जोधपुर के महाराजा के पास ले जाती है। और यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कर्नल पेनी। कर्नल पेनी का दिल के दौरे के कारण मृत्यु। दिल का दौरा पड़ने से प्रश्न आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय ऐसा कौन सा कर्नल था या ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसका दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई? तो वह था कर्नल पेनी। और कर्नल पेनी का दिल का दौरा पड़ने से उसकी हो जाती है जोधपुर मार्ग में जाते हुए मृत्यु। यह सब देखकर कि किस तरह से विद्रोह हुआ और किस तरह से जो है विद्रोहियों ने पूरी छावनी को तबाह किया, लूटा और जैसे कि कर्नल न्यूबरी के टुकड़े कर दिए। यह देखकर जो है कर्नल पेनी घबरा जाता है और दिल का दौरा पड़ने पर इसकी हो जाती है मृत्यु। देखिएगा दोस्तों, नसीराबाद 28 मई 1857 को विद्रोह होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी और सबसे पुरानी छावनी है। राजस्थान के अंदर 1857 की जो ज्वाला भड़की वो यहीं से भड़की। मेजर प्रचार में जो है विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश देते हैं, परंतु बम्बे लार्सेंस के अलावा सभी सैनिकों ने मना कर दिया। मेजर स्पोर्ट्सवुड जो है तोप खाने की तरफ बढ़ता है, परंतु सिर में गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। कैप्टन लॉक और हार्डी, लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी, लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी जो है बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, परंतु वह भागने में सफल हो जाते हैं। परंतु न्यूबरी जो है विद्रोहियों के हाथों पकड़ा जाता है और न्यूबरी ने जो सैनिकों पर अत्याचार किए उसको देखते हुए कर्नल न्यूबरी के छोटे छोटे विद्रोहियों के द्वारा टुकड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे कुछ अधिकारी होते हैं उनको मेरवाड़ा लार्सेंस जो है वो जोधपुर पहुंचाती है, उनके परिवारों को भी पहुंचाती है। इसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कर्नल पेनी। इस कर्नल पेनी का जो है मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से इसकी हो जाती है मृत्यु। इसके बाद बात करते हैं मेजर प्रचार के बारे में। मेजर प्रचार देखिएगा दोस्तों, मेजर प्रचार ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम होता है कम्युनिटी इन राजपूताना। कम्युनिटी इन राजपूताना। मेजर प्रचार की जो पुस्तक होती है वो कम्युनिटी इन राजपूताना। कम्युनिटी इन राजपूताना में जो है यह लिखते हैं कि अगर विद्रोहियों का अजमेर पर अधिकार हो जाता तो सभी शासक जो है विद्रोहियों का साथ देते। तो मेजर प्रचार ने अपनी पुस्तक में एक स्टेटमेंट लिखा है कि अगर
अगर नसीराबाद के सैनिक नसीराबाद के सैनिक अगर नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर मैगजीन दुर्ग जाते मैगजीन दुर्ग जाते तो राजपुताना के सभी शासक राजपुताना के सभी शासक विद्रोहियों के पक्ष में होते, विद्रोहियों के पक्ष में लड़ते और एक और स्टेटमेंट है इसका कि यदि नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर मैगजीन दुर्ग जाते तो क्रांति का दृश्य कुछ अलग होता। ये दोनों स्टेटमेंट किसके? मेजर प्रचार के थे कि अगर नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर मैगजीन दुर्ग जाते और उसे विजय कर लेते हैं तो राजपुताना के जितने भी शासक थे वो विद्रोहियों के पक्ष में हो जाते। दूसरा था कि यदि नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर मैगजीन का किला या अकबर के किले में जाते और जो पूरे किले को जीत लेते या विजय कर लेते हैं तो क्रांति का जो दृश्य होता है वो कुछ अलग ही होता है। देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं कि मेरठ से कहां पे आई? अजमेर आई। अजमेर से वापस कहां पर आई? नसीराबाद। 15वीं नेटिव इन्फेक्ट्री आती। ये वापस अजमेर पर कब्जा किए बिना, यानी कि अजमेर गई नहीं और डायरेक्ट